एनवाईसी के मसले को हल करो, एनवाईसी के मसले को तो एनवाईसी के एम्प्लॉयज भी जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। और किसे अच्छा लगता है इतनी सर्दी में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ प्रदर्शन करना। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम जानेंगे। सर, आप जानते होंगे पीएचई डेली वेजेस जो है वो भी काफी लंबे अरसे से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी डिमांड जो है अभी तक सुनी नहीं जा रही, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है। आपको भी 1 महीना हो गया है, क्या आपके जज्बे में कहीं कोई कमजोरी आई है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हम पिछले 13 साल से आश्वासन पे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बात बताना चाहूंगा। दूसरा, आपने प्रश्न ये किया कि क्या आप पिछले 13 साल से आपके जज्बे जिस तरह से कायम और दायम हैं, क्या उसमें कोई कमी आई है? तो मैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पिछले 13 साल से एक ही जगह संघर्ष कर रहा है और अपने देश के लिए अपनी जिंदगी के 13 साल दे रहा है, तो उसके जज्बात में अगर एक क्षण के लिए कमी नहीं आती है तो वो जितनी उसकी जिंदगी है वो देश के लिए देना तैयार है। लेकिन अफसोस तब होता है जब उसको महीने का मात्र 2500 दिया जाता है, तो तब बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम उस संगठन की विचारधारा के ऊपर विश्वास करके बैठे हुए हैं, जिस संगठन की ये विचारधारा कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, के पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये एनवाईसी का 5000 मेंबर्स जो हैं उनका परिवार है, जिनकी उम्मीद भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यालय के सामने बैठ करके ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पिछले 13 साल से उनके साथ जो आश्वासन, जो उम्मीदें और उन्होंने जो हमें आश्वासन एश्योरेंस दिए हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं, हम आज की डेट में भी उनके वादों का इंतजार कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। जनाब, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी तब तक ही है जब तक वोट किसी सरकार को नहीं दिया जाता? जब वोट का टाइम आता है सिर्फ तब तक डेमोक्रेसी, एक बार सरकार आ जाए तो फिर डेमोक्रेसी का हनन हो जाता है? देखिए, मैं आप अच्छा प्रश्न किया है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है, आपके कहने का ये तात्पर्य है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं गर्व से कहता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा विश्व के अंदर लोकतांत्रिक देश है। मैं गर्व से कहता हूं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन जब कभी ह्यूमन राइट वायलेशन का हनन होता है तो तब अफसोस आता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्योंकि हमारे साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है इस टाइम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरह की परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। जी आपसे जानना चाहूंगा कि सर, कोविड-19 के इंटरवल में भी आपने ड्यूटीज दी हैं। जब आपसे काम लेना था तब ये सरकार बिल्कुल एकदम प्यार से आपसे बात करती है, लेकिन जब आपकी राइट्स की बात आती है तब पीछे क्यों हट जाती है? क्योंकि इंटरव्यू में भी आने से लोग डरते हैं। आजकल लीडर्स भी इंटरव्यू में नहीं आते जब आपकी बात होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो युवा है भारत का, उसके आपने प्रश्न ये पूछा कि कहीं ड्यूटीज और उसके राइट को लेकर के किस तरह का डिफरेंस है, यही क्वेश्चन है आपका। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम युवा, खासकर जो एनवाईसी परिवार है, ये 5000 वो परिवार हैं
जिनको अगर आग में भी सरकार डालती है तो वहां भी सीना तान के ड्यूटीज आप नहीं देते हैं। जहां को कोरोना वायरस जैसी परिस्थितियां थी वहां भी 24/7 कबीर जैसे एनवाईसी और मेरे 5000 एनवाई जैसे इन बहनों ने भी अपना जिंदगी जोखिम में डाली है। एनवाईसी एम्प्लॉयज की अगर मैं यहाँ बात करूं तो कोविड-19 के इंतकाल में भी जो इंटरवल था उसमें भी इन्होंने मौत के बीच में रह के जो है अपनी ड्यूटीज दी हैं और सरकार की हर एक बात जो है हर एक चीज मानी है। लेकिन अब जब इनके राइट्स की बात आती है, रेगुलराइजेशन की बात आती है तो सरकार जो है वो पीछे हट जाती है। अगर सरकार चाहे तो ये सिर्फ 1 घंटे की सारी गेम है जब ये पूरा पासा जो है वो पलट सकता है और ये लोग अपने घर पे जाके जो है आराम कर सकते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा क्या जो मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले रैबरिक खेल वालों की, उनको भी सिर्फ आश्वासन दिया गया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया। अगर आपके साथ भी मीटिंग होती है तो क्या आप भी वर्बली मानने को तैयार हो जाओगे? देखिए, हम इस बार ठान के आए हैं, वर्बल एश्योरेंस पे अब हम उठने वाले नहीं हैं। हमें जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया हमें यहाँ बैठे हुए। हम एलजी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, जैसे मेरे एक साथी ने कहा कि ये एनवाईसी वो परिवार है जो देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या परेशानी आ रही है प्रशासन को हमारा मुद्दा हल करने में? 5000 लोग उस वक्त 2010 में मेरिट बेसिस पे लगाए गए और आज भी डीसी ऑफिस में हमारा रिकॉर्ड देखिए कि अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमें दिए जाते हैं 26 जनवरी पे। हमने 26 जनवरी भी यहाँ पे मनाई, हमने लोहड़ी भी यहाँ पे मनाई और आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम दिवाली भी शायद यहाँ पे मनाएंगे। लेकिन जब तक जो आपने प्रश्न पूछा हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सर और एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि इतनी देर से आप लगे हुए हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि सर 2500 में कैसे गुजारा होता है? देखिए 2500 में आजकल 1 महीने का दूध भी नहीं आता है। लेकिन ये एनवाईसी वो चीज है जो 2500 रुपए पे गुजारा कर रहे हैं और फिर भी सरकार के ऑफिसों को चला रहे हैं। आप पंचायतों में देखिए, आप डीसी ऑफिस में देखिए, आप हमारे एजुकेशन में देखिए, हमारे लोग 10+2 में लेक्चर भी देते हैं अपना और रात को भी ड्यूटी देते हैं, हॉस्पिटल में भी देते हैं। और ट्रैफिक में हमारे भाई, हमारे पुंछ में बैराम गले में एक भाई हमारा जो ट्रक के नीचे आ गया, ट्रैफिक में भी ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी देते हुए हमारा भाई मारा गया। और मेरे ब्लॉक में कोरोना वायरस में कोरोना की ड्यूटी देते हुए मेरा एक तस्वीर मलिक एनवाईसी मारा गया। एनवाईसी जो है वो 2500 में भी इतनी ड्यूटी दे रहा है जितना एक परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं दे सकता, उतनी ड्यूटी एक एनवाईसी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि घर को छोड़कर यहाँ प्रोटेस्ट करना मैम कितना मुश्किल लगता है आपको, क्योंकि बच्चों को छोड़कर आना पड़ता होगा यहाँ पर और कोई भी माँ नहीं चाहती है वो अपने बच्चे से दूर रहे। जी सर मुश्किल तो इतना पड़ता है कि घरों से हमने बच्चों को हम अंदर अकेले छोड़ के आते हैं, लेकिन ये सरकार को नहीं पता चल रहा है। अभी हमने पिछले 1 महीने से इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक हमें फिर भी हमें यही आशा है उनसे कि वो हमारा मसला हल करेंगे। हम तभी इधर बैठे हुए हैं कि 2500 से हमारा गुजारा नहीं होता है। 2500 से आजकल क्या मिलता है? अगर हम देखें हमारे जो जितने भाई बहन हैं हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और फुल ड्यूटी दे रहे हैं। पूरी सुबह से लेकर शाम तक फुल ड्यूटी देते हैं। हम जैसे अदर एम्प्लॉयज देते हैं वैसे हम भी देते हैं, लेकिन हमें मिलता गया है 2500। हमें शर्म आती है बोलने में, जब कोई हमें पूछता है कि आपकी सैलरी क्या है तो हम बोल नहीं सकते हैं कि 2500। आजकल 2500 है क्या है? हमें पता है कि वो हमारा मसला हल करेंगे, हमें उन पे पूरा विश्वास है। हम उनकी बेटियां हैं, उनकी बहनों की तरह हैं, वो हमारा मसला हल जरूर करेंगे। बस हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक जो हमारा मसला हल नहीं करते। और चीफ सेक्रेटरी साहब से और उनसे मनोज सिन्हा से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो हमारा मसला हल करें। थैंक यू सर। तो डिमांड यही है इनकी कि इनका मसला जो रेगुलराइजेशन है वो हल किया जाए, क्योंकि 83 रुपीस पर डे बहुत मुश्किल होता है गुजारा करना और 2500 में आजकल घर चलाना तो क्या, एक बच्चे की जो है वो डिमांड्स भी जो है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और इन लोगों ने इतने साल तक जो है काम किया है, कोविड में अपनी ड्यूटीज दी हैं और मौत के मुंह के अंदर इन्होंने काम करके सरकार को अपना 100% दिया। अब सरकार को भी चाहिए कि इनकी डिमांड्स को जल्दी जो है वो सुना जाए, एटलीस्ट एक मीटिंग बिठाई जाए और रिटर्न में इनको जो है वो आश्वासन दिया जाए कि आपका मसला जो है वो जल्दी से जल्दी हल हो, ताकि ये लोग भी घर जाकर अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपनी ड्यूटीज दें
और ना कि यहाँ सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन करें।